हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोडेड ब्लड रिलेशन का। हमने लास्ट वीडियो में कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज भी हम इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आपको लास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के बारे में तो वो सभी डाउट्स आपके आज के इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोडेड ब्लड रिलेशन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको अन्य किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फ्रेंड्स, ये हमने इनके कोड्स दिए हुए हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए बी का पिता है, प्लस का मतलब है ए बी की बेटी है, माइनस का मतलब है भाई है और डिवाइड का मतलब है कि ए बी की माँ है। हमें इन्हीं कोड्स को यूज़ करते हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं कोड्स पे मैंने आपके सामने बेस्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने इन्हीं कोड्स पे बेस्ड रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, चलिए किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, आज हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लास्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो अगर आपने मिस किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम थोड़ा सा इनको स्पीडली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने लिखा है इसने कि P डिवाइडेड R, यानी कि डिवाइड का मतलब है A B की माँ है, तो P जो है वो क्या है, R की माँ है। तो फीमेल है P, तो इसे हम सर्किल में डिनोट करेंगे। ये सभी नोटेशंस वगैरह जो हैं वो हमने इनका जो बेसिक इसका वीडियो था बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, उसमें हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो वो सभी आपको उनका लिंक आपको मिल जाएगा। P जो है वो क्या है, P R की माँ है, तो P जो है वो अपर जनरेशन में आ गई है और R जो है वो क्या होगा, लोअर जनरेशन में आ जाएगा। इसे हमने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया है। उसके बाद में आता है R माइनस Q, यानी कि A जो है वो B का भाई है, तो R क्या है, Q का भाई है। R भाई है यानी कि R क्या है, मेल है, तो इसे हमने स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल दिया है। और R क्या है, Q का भाई है, तो सेम जनरेशन है, तो उसे हम हॉरिजेंटल लाइन से यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद में आता है Q मल्टीप्लाई T, यानी कि A B का पिता है, तो Q क्या है, T के फादर हैं। Q फादर हैं किसके, T के, यानी कि Q क्या है, यहाँ पे मेल है और फादर हैं T के। तो T का जेंडर जो है अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया है। ये हमने इसका जो फैमिली ट्री है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इजीली क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। इसमें इसने क्वेश्चन में पूछा है कि P का T से क्या रिलेशन है। P का T से रिलेशन पूछा है, यानी कि हमें यहाँ पे P जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। आप ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये देखिए, अभी हम कुछ इस तरह की ट्रिक्स देखेंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है। अभी आप ये देखिए कि P यहाँ पे है और T यहाँ पे है, यानी कि P और T में 1 और 2 जनरेशन का गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइन से ये देखिए आप, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि P जो है वो T से कितनी, 2 जनरेशन ऊपर है। तो 2 जनरेशन ऊपर है तो 1 जनरेशन ऊपर आते हैं तब पेरेंट्स की जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आएगी, एक और ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स की आएगी। ये हमने जो फैमिली ट्री है उसमें देखा था। तो 2 जनरेशन ऊपर जाने पे क्या होगा, पहले पेरेंट्स की और फिर ग्रैंड पेरेंट्स की, यानी कि P जो है वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट है। ये चीज बिल्कुल से क्लियर है। तो ये जो 2 ऑप्शन है, मदर इन लॉ वाले और सिस्टर वाले, क्या है, अपने आप से ही गलत हो जाएंगे। सिर्फ ग्रैंड वाले जो ऑप्शन है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। अब ये देखिए आप कि जब P किस में आ रहा है, सर्किल के अंदर आ रहा है, तो ये चीज क्या क्लियर कर रही है कि P जो है वो क्या है, फीमेल है। तो फीमेल का फीमेल भी है और ग्रैंड भी है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्या, ग्रैंड मदर। इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। हम ये देख लेंगे कि जब हमने डायग्राम बनाया तो उसमें 2 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। इट मींस P जो है वो क्या है, T से 2 जनरेशन ऊपर है और P T से 2 जनरेशन ऊपर है। इट मींस P क्या है, इनका ग्रैंड पेरेंट है और ग्रैंड पेरेंट के हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है। और ये जब सर्किल के अंदर P आता है तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि ये क्या है, फीमेल है, और फीमेल और ग्रैंड का हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, ग्रैंड मदर। इस तरीके से हम इसे टिक कर देंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। मैं आपको जो एक क्वेश्चन है उसे मैं एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार आपके सामने, 1 2 3 बार भी आपके सामने क्लियर कर रही हूं, ताकि कोई भी अगर डाउट आपके मन में रहता है तो वो क्या हो, बिल्कुल से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप इसे प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पे बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें इसने पूछा है कि R का P में
क्या रिलेशन है। आर इस ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया है इसमें कह रहा है कि आर का पी से जो रिलेशन है वो हमें बताना है, आर का पी से रिलेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि P मल्टीप्लाई टी, तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो P जो है वो क्या है, टी के पिता है। P जो है वो क्या है, पिता है किसके, टी के पिता है, मेल है, तो किस में आ जाएंगे, स्क्वायर बॉक्स में आ जाएंगे। फिर है T डिवाइडेड Q, इट मीन्स ए बी की माँ है, तो T क्या है, Q की माँ है। माँ है यानी कि क्या है, फीमेल है, तो T जो है वो क्या है, Q की माँ है। एक जनरेशन और हम नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है Q प्लस आर, यानी कि प्लस का मतलब है ए बी की बेटी है, तो Q जो है वो क्या है, यहाँ पे R की बेटी है। Q प्लस आर, तो Q क्या है, R की बेटी है। Q जो है वो T की भी बेटी है और Q R की भी बेटी है, यानी कि T अगर इनकी मदर है तो R इसके क्या है, फादर हैं, और ये मैरिड कपल बन गया है। यहाँ पे R जो है वो मेल है और T क्या है, फीमेल है। इस तरीके से हम इसे शो कर देंगे। और इसमें पूछा गया है कि R का P से क्या रिलेशन है। R का रिलेशन पूछा है, P के साथ में क्या रिलेशन है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि R जो है वो क्या है, T का पति है, और R का P से रिलेशन पूछा है, तो पत्नी T R की पत्नी हो गई है, और पत्नी के पिता क्या होंगे, P इनके ससुर होंगे, और ये R क्या होगा, P का दामाद हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये पूछा है कि R का P से क्या रिलेशन है, तो R का P से रिलेशन मतलब R P का क्या लगा, तो R P का क्या लगा, बेटी का पति। बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में इसी पे बेस्ड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें बताया है P डिवाइडेड Q, तो P डिवाइडेड Q में A B की माँ है, तो P क्या है, Q की, P जो है वो माँ है किसकी, Q की, तो माँ है, फीमेल है, सर्किल में आ जाएंगी। Q जो है एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आता है ये Q प्लस R, मतलब A B की बेटी है, तो Q जो है वो क्या है, R की बेटी है, तो Q P की भी बेटी है और Q R की भी बेटी है। इसका मतलब R क्या है, इसके फादर हैं, तो फादर हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैरिड कपल हो गया ये, और फादर हैं तो किस में आ जाएंगे, स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर है R मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि R जो है वो किसके पिता हैं, T के भी पिता हैं। R जो है वो T के भी पिता हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप Q प्लस R में था, Q प्लस R से एक और चीज क्लियर हो गई थी, ए बी की बेटी, यानी कि Q बेटी है तो Q क्या हो गई है, यहाँ पे फीमेल हो गई है। Q का जेंडर भी हमें पता लग गया, लेकिन R जो है वो T के पिता है, तो T का जेंडर जो है वो हमें यहाँ पे पता नहीं लगा है। और इसमें क्या पूछा गया है, T का Q से क्या रिलेशन है। यहाँ पे किसका रिलेशन पूछा गया है, T का रिलेशन पूछा गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब हमने डायग्राम बनाया है तो उसमें T जो है उसका जेंडर हमें नहीं पता, तो हमें ज़्यादा जो है टाइम ऑप्शंस के ऊपर वेस्ट करना ही नहीं है। जब हमें जेंडर ही नहीं पता तो हम T का रिलेशन कैसे बता पाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कांट डिटरमाइंड का, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसमें पांचवा ऑप्शन जो है वो नन का भी दिया है, लेकिन आप नन ऑफ दीज जो है उसे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, इसका जेंडर पता होने की वजह से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो डी ऑप्शन है कांट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो सही हो जाएगा, क्योंकि टी का जेंडर जो है वो हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है। चलिए इन्हीं पे बेस्ड अब आगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कोड्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम, हाउ इज P रिलेटेड टू Q। हमें क्या बताना है, P का Q से रिलेशन बताना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, P का Q से रिलेशन बताना है, तो ये जो पहले वाले हैं इनकी तरफ हमें देखना ही नहीं है। हमें इनको सॉल्व जो है वो इनको हमें सॉल्व नहीं करना है, इनको सॉल्व करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। P का Q से रिलेशन पूछा है तो सीधा P पे आइए और P से Q तक हम इन्हें देखते हैं। तो ये देखिए कि P डॉलर L, तो डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब ए बी की माँ है, तो P क्या है, L की माँ है यानी कि फीमेल है, तो P जो है वो L की माँ है, सर्किल के अंदर आ जाएंगी, एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगी। L हैशटैग Q, तो हैशटैग का क्या मतलब है, यहाँ पे ए बी का पिता है, यानी कि L क्या है, पिता है किसका, Q का। L पिता है Q के,
तो पिता हैं तो मेल हैं तो स्क्वायर में आएंगे, और एक जनरेशन और क्यू जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए इसने रिलेशन पूछा है पी का क्यू से क्या रिलेशन है, तो पी तो है वो क्या है, 1 और 2, 2 जनरेशन ऊपर है, 2 जनरेशन ऊपर है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि किस में आएंगी, ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे। और ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे सामने या तो ग्रैंड मदर हो सकती हैं या ग्रैंड फादर हो सकते हैं, हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है। और ये किस में आ रही हैं, सर्किल में आ रही है, यानी कि क्या है, फीमेल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाता हमें कि हाउ इज पी जो है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, अगर ये हमसे पूछा जाता कि क्यू जो है वो पी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम नहीं बता पाते, हमारा आंसर होता कैन नॉट डिटरमाइंड, CND कैन नॉट डिटरमाइंड, वो हमारा आंसर होता। क्यों, क्योंकि हमें क्यू का जेंडर यहाँ पे नहीं पता है, और क्यू का जब तक हमें जेंडर नहीं पता होगा हम आंसर जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपकी इतना इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स जो है वो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, स्मार्ट तरीके से सोचना है कि पी से क्यू का रिलेशन पूछा है, तो उससे पहली वाली जो चीजें हैं उन पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। पी से क्यू का पूछा है, सीधा पी पे आइए, और पी से जो है वो सॉल्व करते हुए कहां तक जाएंगे, हम क्यू तक जाएंगे। तो सिर्फ 2 स्टेप के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हम इसे जो है वो बिना डायग्राम के डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है कि माँ है और उसके बाद में पिता है, यानी कि 2 जनरेशन जो है वो इसमें ऊपर जा रहा है, 2 जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो क्या होगी, या तो ग्रैंड फादर होगी या ग्रैंड मदर होगी, और फीमेल है इट मीन्स क्या होगा, ग्रैंड मदर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से अगर सोचते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से किसका मतलब है कि P जो है वो T की बुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें जो है वो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं और रिलेशन जो है वो हमें इसने क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो ये क्या होता है कि इसमें हमें ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे टाइम बचा सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये बोलता है कि P जो है वो क्या है, T की बुआ है, तो P इसमें क्या हो गई है, फीमेल हो गई है, बुआ है, तो ये चीज क्लियर है कि P क्या है, फीमेल होगी। ठीक है, अब आते हैं देखिए आप कि फीमेल साइन जो है वो इनमें से कौन कौन दिखा रहा है। ये देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है A B का भाई है, यानी कि ये वाला जो है ये नहीं आएगा क्योंकि ये मेल को दिखा रहा है और ये भी मेल को दिखा रहा है। हैशटैग भी, 2 साइन बचते हैं हमारे पास में, एक तो डॉलर बचता है और एक क्या बचता है, एट द रेट बचता है। तो P के बाद में ये देखिए आप अगर परसेंटेज आ रहा है तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P के बाद में परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब P क्या है, यहाँ पे मेल है और क्वेश्चन में हमें P क्या दिया गया है, फीमेल दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने आप में ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में आप ये देखिए कि उसके बाद है P हैशटैग Q, P हैशटैग Q यानी कि क्या है, P Q का पिता है। तो इस ऑप्शन में भी P क्या आ रही है, P क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं B और D, इन्हें हम आपस में चेक कर लेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो हमने इस तरीके से A और C, ये जो 2 ऑप्शन है ये हमने सीधे सीधे ही गलत कर दिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस अप्रोच को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमें क्वेश्चन में ये पता लग जाएगा कि ये इसका जेंडर क्या है। अगर फीमेल है तो जो मेल वाले साइन हैं जिनमें से जैसे कि हमने अभी हटाया उस तरीके से हम हटा देंगे, और अगर इसका जेंडर यहाँ पे मेल है तो जो भी फीमेल के साइन हैं उसके जस्ट बाद में अगर फीमेल वाले जो भी साइन आ रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए हैं। अब हम आते हैं हमारे बी ऑप्शन के ऊपर, इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए आप A@B, A B की बहन है, तो P क्या है यहाँ पे, Q की, P बहन है किसकी, Q की बहन है, तो सेम जनरेशन है दोनों की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और P बहन है, इट मीन्स P क्या है, फीमेल है, तो इसे हम सर्किल में ले लेंगे। फिर ये बोलता है Q हैशटैग R, A B का पिता है, यानी कि Q क्या है, R का फादर है। Q फादर है किसके, R के, तो R एक जनरेशन नीचे आएगा और Q किस में आएंगे, स्क्वायर में आएंगे। उसके बाद में आता है R@S, यानी कि R क्या है, S की बहन है, R बहन है किसकी, S की। उसके बाद में आता है S परसेंटेज T, यानी कि S क्या है, T का भाई है, S भाई है किसका, T का। ये तीनों क्या है, भाई बहन है। इसमें T का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता है। अब ये कहता है कि निम्न में से किस में पता लगता है कि P जो है वो किसकी बुआ है,
टी की बुआ है। अब ये देखिए आप कि पी जो है वो टी की बुआ होंगी तो वो पेरेंट्स में आएंगी, तो एक जनरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएंगी। इसमें ये देखिए टी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एक जनरेशन ऊपर है, तो फिर हमें इसको आगे चेक करना है। तो ये देखिए आप कि टी के फादर हैं क्यू, ये देखिए टी की बहन एस, टी का भाई है एस, टी की बहन है आर, आर के फादर हैं, इट मीन्स ये टी के भी फादर हैं। तो टी के फादर हैं क्यू और पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो इस ऑप्शन में ये चीज क्लियर हो गई है कि पी जो है वो क्या है, टी की बुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे जिनमें कि हमें ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उन्हें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसी तरह के और क्वेश्चन देखेंगे जिनमें कि हमें क्वेश्चंस को ही, इस ऑप्शंस को हमें क्रॉस चेक करना है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन से ऑप्शन से स्पष्ट है कि के जो है वो एच के ससुर हैं, के जो हैं वो एच के ग्रैंड फादर आ जाएंगे इसमें, सॉरी फादर इन लॉ, ससुर जो हैं वो क्या होंगे, फादर इन लॉ हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ये क्लियर करता है कि के जो हैं वो एच के फादर इन लॉ हैं। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन से। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे एच जो है वो इधर दिया गया है और के जो है वो हमें इस साइड में दिए गए हैं। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था कि हमने जो ये वाला फॉर्मूला लगाया था, इसमें इसके बाद में जो साइंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने दो ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसमें वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एच जो है वो हमें लास्ट में दिया है, इसमें के का एच से रिलेशन पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम पहले जो है वो डायग्राम, हमारा जो फैमिली ट्री बनाते हैं वो हम नहीं बनाएंगे, पहले हम इसे वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है देखिए, h@j यानी कि ए बी की पत्नी है, एच क्या है, जे की पत्नी है। उसके बाद में आगे आइए आप, जे जो है वो डॉलर, जे जो है वो क्या है, एल का भाई है, डॉलर का साइन भाई को बता रहा है, तो जे क्या है, एल का भाई है। उसके बाद में आप आइए एल #p यानी कि ए बी की बेटी है, एल क्या है, पी की बेटी है, और प्लस का मतलब पिता यानी पी क्या है, एक के का पिता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से अगर देखते हैं तो हम लास्ट में आए हैं पी के का पिता है। तो जब पी के का पिता है तो इसमें हमें के का जेंडर जो है वो हमें नहीं पता लग रहा। अगर हम डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि P + के यानी P के का पिता है, तो हमें के का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब तक हमें के का जेंडर नहीं मिल जाता हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो ससुर है, ससुर यानी कि वो मेल हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि के ससुर है यानी कि के क्या है, वो मेल है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हमें बिना डायग्राम बनाए भी पता लगता है कि के का जेंडर हमें नहीं पता लगेगा, तो इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, हम इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक बार वर्बली देख लेते हैं तो कुछ प्रैक्टिस के बाद में, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हमें ये पता लग जाता है कि इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की वो बहुत ज़रूरी है। पहले आप जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जो है, क्विक रिवीजन आप उनका कर लीजिए, एक बार अपने हाथों से आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में आप किसी भी मॉक टेस्ट को या फिर इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें लेके बैठिए। आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि कितना चेंज जो है वो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में आया है, आप कितना टाइम बचा पा रहे हैं और उसके साथ ही आप कितनी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो h@j यानी कि ए बी की पत्नी है, तो h क्या है, j की पत्नी है, और $p ए बी का भाई है, तो j क्या है, p का भाई है, और p + l यानी कि p जो है वो क्या है, l के p फादर हैं, किसके, L के पिता हैं, और हैशटैग का मतलब है L जो है वो K की बेटी है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि जब P जो है वो L के पिता हैं और L जो है वो किसकी बेटी है, K की बेटी है, यानी कि K यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर P इसके फादर है तो K क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएंगी, और माँ हो जाएगी इट मीन्स इसमें K क्या हो गई है, फीमेल हो गई है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसका डायग्राम बनाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार कि P + L यानी कि P क्या है, L के पिता है, P L के पिता हैं, और L जो है वो किसकी
एल ए बी की बेटी, यानी एल क्या है, पी एल के पिता है और एल जो है वो के की बेटी है, यानी कि अगर पी जो है वो पिता है तो के क्या हो गई है, माँ हो गई है, और माँ हो गई है यानी कि फीमेल हो गई है। और यहाँ पे क्या कहा है इसने, के एच के ससुर है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप से ही गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। इसे भी हम पहले वर्बली ही सॉल्व करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये ऑप्शन जा सकता है तब हम इसका डायग्राम बना के इसे अश्योर जरूर करेंगे, जिससे कि हमें कोई डाउट नहीं रही और हमारे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं, h@j यानी कि ए बी की पत्नी है, h क्या है, जे की पत्नी है, ठीक है। जे जो है वो क्या है, एल का भाई है, $L यानी कि जे क्या है, एल का भाई है। और उसके बाद में आता है एल ए बी की बेटी है, तो एल क्या है, के की बेटी है, और के जो है वो क्या है, पी का पिता है, के पी का पिता है, और एल जो है वो के की बेटी है। तो आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कि एल जो है, के का हमें जेंडर यहाँ पे पता लग गया कि के का जेंडर क्या रहा है, मेल आ रहा है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमें के का जेंडर भी पता लग गया और ये भी पता लग गया कि वो मेल है। तो इस ऑप्शन को हम एक बार डायग्राम बना के जरूर चेक करेंगे, जिससे कि हमारी गलती होने के कोई भी चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये देखिए आप बनाते हैं हम, a@b, ए बी की पत्नी है, एच जो है वो क्या है, जे की पत्नी है, तो एच फीमेल है और जे यहाँ पे मेल हो गए हैं। $L यानी कि ए बी का भाई है, जे किसका भाई है, जे भाई है एल का। और उसके बाद में आता है कि एल जो है वो किसकी बेटी है, के की बेटी है, ये फीमेल है, के की बेटी है। और के जो है वो क्या है, प्लस का मतलब है पिता, यानी के किसका पिता है, के जो है वो पी के पिता है, यानी कि पी भी इधर आ जाएगा। और ये हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, इसमें ये मेल है, ये हमें पता लग गया है। तो आप ये देखिए, इसमें पी का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये पता है कि पी इसका या तो भाई है या बहन है। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि के जो है वो एच से, हमें के का एच से रिलेशन बताना है। तो आप ये देखिए, जे जो है वो किसका बेटा है, के का बेटा है और बेटे की पत्नी हो गई है ये। इट मीन्स ये क्लियर है कि एच जो है वो बहू है और के है इनके ससुर हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जिस भी ऑप्शन में, एक बार हमें पहले हम वर्बली चेक कर लेते हैं। अगर हमें ये पता लग जाता है उस ऑप्शन के अंदर कि जो जेंडर है वो भी इससे मैच हो रहा है, और ये भी हमें पता लग जाएगा कि हमें, पहली बात तो हमें ये पता है कि हर ऑप्शन में जेंडर पता होना चाहिए, और ये पता लग जाता है कि जो यहाँ पे जेंडर दिया गया है वही जेंडर अगर जिस ऑप्शन में है, तो उसके बाद में हम इसे डायग्राम बना के क्रॉस चेक कर सकते हैं। उससे पहले हम वर्बली भी ऑप्शंस को जो है वो हटा सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि आर जो है वो एच की बहन है, ये कौन से ऑप्शन से हमें क्लियर हो रहा है। तो आप ये देखिए, आर एच की बहन है, ये बताना है हमें। बहन का मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है आर का जेंडर क्या है, ये हमें क्वेश्चन में क्लियर कर लेना है। आर का जेंडर क्या है, फीमेल है। अब हमें इनमें से हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें हमें पता लगे कि आर जो है उसका जेंडर क्या है, फीमेल है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि जब भी जो एलिमेंट है वो लास्ट में आएगा तो हमें उसका जेंडर नहीं पता लगता है। हमें इस कंडीशन में उसका जेंडर तभी पता लगेगा जब जो पहले वाला है उसके साथ में उसका रिलेशन या तो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो। आप ये देखिए, यहाँ पे F#R आ रहा है, यानी कि ए जो है वो बी का पिता है, तो F यहाँ पे आर का फादर है। तो हमें इसमें नहीं पता लगेगा कि आर का जेंडर क्या है। F आर का पिता है तो ये इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, आर यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, तो डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी की माँ है, एफ जो है वो आर की माँ है, तो हमें इसमें आर का जेंडर नहीं पता लगेगा, आर फीमेल है या मेल है। तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गलत कर देंगे। फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जब भी ऐसा है कि आर एच की बहन है, आर के बारे में पूछा हुआ है, तो आर यहाँ पे क्या है, फीमेल होनी चाहिए। तो जब भी ऑप्शन में आर लास्ट में आएगा तब हमें पता लग जाएगा कि जब भी लास्ट में आएगा इट मीन्स उसका जेंडर जो है वो क्लियर नहीं होगा। अगर उससे जस्ट पहले वाले के साथ उसका रिलेशन पति पत्नी का है तभी जेंडर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ये देखिए, फर्स्ट में और थर्ड, फर्स्ट जो है और डी, ए और डी जो है उसमें आर लास्ट में आ रहा था, तो इनको हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास में बचे दो ऑप्शन बी और सी, इन पे आते हैं हम। आर एच की बहन है ये बताएगा। तो ये देखिए कि
आर जो है वो आर परसेंटेज डी, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या है बेटी, यानी इसके हिसाब से क्या होगा आर फीमेल होगा। आर फीमेल होगा तो हम इस ऑप्शन को क्या करते हैं आगे चेक करते हैं, क्योंकि इतना हमें पता लग गया कि आर फीमेल है और इसमें भी आर फीमेल है, इसका मतलब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ये देखिए आप परसेंटेज का मतलब ए बी की बेटी है तो आर क्या है डी की बेटी है। अब ये देखिए डी एट द रेट एफ, यानी कि ए बी का पति है तो डी क्या है एफ का पति है। डी पति है किसका एफ का, यानी एफ क्या है फीमेल है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। उसके बाद आता है एफ डॉलर एच, यानी कि एफ जो है वो क्या है एच की मदर है। डॉलर का मतलब है माँ, यानी एफ क्या है एच की मदर है। तो एफ किसकी मदर है एच की मदर है। तो ये देखिए आप कि दोनों जो है वो किस में आ गए हैं एक ही लाइन में आ गए हैं, यानी आर और एच क्या है सेम जनरेशन में है, इनके फादर और मदर भी क्या है सेम है, यानी कि आर जो है वो क्या है एच की बहन है। हमें एच का जेंडर यहाँ पे नहीं पता लगता और एच का जेंडर हमें पता लगे या न लगे इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है आर जो है वो एच की बहन है ये पता होना चाहिए। ये हमें इस ऑप्शन से क्लियर हो चुका है। एच भाई है या बहन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आर एच की बहन है, ये जो है वो इस ऑप्शन में ये चीज क्लियर हो गई है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि किसका अर्थ है कि एच एन का भाई है। तो ये देखिए एच एन का भाई है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको एच का जेंडर लिख लेना है। यहाँ पे एच का जेंडर क्या है एच एन का भाई, यानी एच का जेंडर क्या है यहाँ पे मेल है। तो अब हमें वही ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें हमें क्लियर हो कि एच का जेंडर जो है वो क्या होगा मेल होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी वही चीज हमें करनी है। एच दोनों जगह कहाँ पे आ रहा है लास्ट में आ रहा है, और डॉलर और परसेंटेज जो है उनमें से किसी का भी मतलब पति या पत्नी वाला नहीं है। इसका मतलब एच जो दोनों जगह वहां पे लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में आएगा तो हम क्या करेंगे एच का जेंडर पता नहीं लगा पाएंगे, और एच का जेंडर पता नहीं लगेगा तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत काम में आती है हमें अगर ऑप्शंस को हटाना होता है तो। ये देखिए दोनों ऑप्शन सी जो है और डी बी क्या है गलत हो गए हैं। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन पे और दूसरे ऑप्शन पे। उसमें से सबसे पहला जो है वो कहता है एच एन का भाई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम इसे वर्बली सॉल्व करेंगे। एच हैशटैग आर, यानी कि एच क्या है आर का पिता है। उसके बाद में है डॉलर यानी माँ, आर जो है वो क्या है डी की माँ है और डी जो है वो एन की माँ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एच और एन को क्या होना चाहिए एक जनरेशन में होना चाहिए। भाई होने के लिए एच और एन को क्या होना चाहिए एक जनरेशन में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि एच आर का पिता है, आर डी की माँ है, डी एन की माँ है, तो इनके अंदर आप देखिए कितना ज्यादा जनरेशन गैप आ गया है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। जब एच और एन के बीच में इतना जनरेशन गैप आ गया है तो ये चीज कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि हमें एच और एन जो है वो एक जनरेशन के अंदर चाहिए। तो अब हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है बी, इसके अलावा नन का ऑप्शन भी है, इसलिए हम क्या करेंगे बी को एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। एन परसेंटेज एफ, यानी कि ए बी की बेटी है, एन जो है वो क्या है बेटी है किसकी एफ की। उसके बाद एफ एट द रेट डी, यानी कि ए बी का पति है, एफ डी का पति है। एफ मेल है, एफ जो है वो क्या है डी का पति है। उसके बाद में डी डॉलर एच, यानी कि डी जो है वो माँ है किसकी एच की, डी एच की माँ है और एच हैशटैग है आर, यानी कि ए बी का पिता है, एच जो है वो क्या है आर का, एच जो है वो क्या है आर का पिता है, यानी एच क्या है यहाँ पे मेल है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं, ये क्या हो गए हैं भाई बहन हो गए हैं। और एच जो है यहाँ पे मेल है, एन फीमेल है, तो एच यहाँ पे मेल है, इट मीन्स एच क्या है यहाँ पे एन का भाई है। ये वाला जो रिलेशन है वो इस ऑप्शन से क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम इनको इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें ऑप्शन को क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसमें हम किस तरीके से ट्रिक्स का यूज करते हुए इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनको हटा देंगे और जो राइट ऑप्शंस हैं उसे हम बहुत ही कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ में चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स आज हमने कोडेड ब्लड रिलेशन जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके सारे एग्जांपल्स हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फिर से बार बार देखिए और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व जरूर कीजिए, तभी आप इन क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सपर्ट हो पाएंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।